हेलो दोस्तों, विनय प्रिया ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। इस पावन भाई बहन के पवित्र त्यौहार को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज कहने को तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है, पर सच कहूँ तो आज मैं बहुत सैड हूँ दोस्तों, बहुत सैड। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ दोस्तों कि मैं कुछ बता नहीं सकती कि मैं क्यों दुखी हूँ। मतलब मेरे साथ मैं दोस्तों अभी कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। क्या मैं गलत कर रही हूँ या सही? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले देखिए दोस्तों, हमने लव मैरिज शादी की है। और अपने मतलब ऐसा नहीं, हम ससुराल में रहते हैं और मायके भी आते हैं। तो अभी तो फेस्टिवल आया तो मेरे पापा मुझे लेने गए। तो फ़िलहाल मुझे लेके अभी आए। तो मैं आषाढ़ी जिसको बोलते हैं, आषाढ़ी में नहीं आई थी, फिर वे सावन की गुड़िया पड़ी। तो गुड़िया में हम आए दोस्तों, और अपने घर में मम्मी के पास हैं। मम्मी तो मामा के यहाँ रक्षाबंधन करने गई, मैं अकेले हूँ। मैंने कुछ रील्स बना के डाली हैं, तो आप लोग देखिएगा। और मतलब क्या बताऊँ दोस्तों, मुझे इतना मतलब आज मैं इतना दुखी हूँ कि शायद कोई बहन होगी जो इतना दुखी होगी, जो मुझे मतलब दोस्तों मुझे बस बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सोचो कि मैंने सोचा क्यों ना अपना दुख आप लोगों के साथ बांटूँ, शायद ही मुझे कुछ अच्छा लगे। क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने मायके में हूँ प्रेजेंट टाइम। दोस्तों, रक्षाबंधन है आज और 2 भाई हैं मेरे, मैं हूँ, भाभियाँ हैं 2, मम्मी पापा, पूरी फैमिली है। तो दोस्तों, मेरी जब पहली बिटिया हुई थी मायके में ही हुई थी। तो रक्षाबंधन पड़ा था जब हम जिसको गांव में बोलते हैं, मतलब हुई थी। तो मेरी बिटिया 2 दिन की थी। तो हम ऐसे बिस्तर पे थे, मतलब बेड रेस्ट पे। तो मेरा भाई चल के मुझसे राखी बंधवाने आया था। आज दोस्तों ऐसी नौबत आ गई। फिर उसके बाद दूसरे साल रक्षाबंधन पड़ा तो मैं खुद गई, तो मुझे तो मना कर दिया गया कि कोई ज़रूरत नहीं राखी बंधवाने की, ये है वो है। मैं चली आई। आज दोस्तों 2-3 साल हो गए करीबन। मेरी बेटी आज 6 ईयर में चल रही। मुझे 2-3 साल हो गए दोस्तों। मैं अपने घर आती हूँ, महके आती हूँ वहाँ। मतलब मुझे मेरी मतलब खांसी, मतलब समझ जाओ आप लोग, मुझे मना किया था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं बंधवाना, ये है वो है। आज मैं हूँ यहाँ पे। वैसे हर वक्त बोलेंगे सब कुछ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन मुझसे कोई नहीं बोला कि आप राखी बांधो आके, या मतलब वो, क्योंकि एक बार तो मेरी बेइज्जती की गई। तो दोबारा जाने में तो कोई भी बहन डरेगी अगर उसकी बेइज्जती करके उसको भगाया जाएगा कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है बंधवाने की, है वो है। तो ऐसी कौन सी बहन होगी बार बार जाएगी, फिर वो भी पराए बंधन में होती है। तो दोस्तों, आज बहुत खला कहते नहीं, अगर भाई ना होता तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज कहते नहीं, भाई अगर हैं, एक नहीं 2 सामने हैं, और अगर हम उनको राखी ना बांधें, मजबूर हैं, तो सोचो कितनी तकलीफ़ होती है ना। अगर ना होते तो मन में धैर्य रख लेते कि हमारे भाई ही नहीं हैं। लेकिन अगर भाई होते हुए भी अगर हम उनको राखी ना बांध पाएँ तो दुख वाली बात है दोस्तों। क्योंकि मुझे आज इतना दुख हुआ, इतना कि मुझे आज टाइम कितना हो रहा है, सुबह से लेके दोस्तों 2 बज रहे हैं, 2:20। इतना सैड हूँ कि मुझे रोना आता है हर बात पे सोच के। जब कहते नहीं, शादी होने के बाद हर रिश्ते बदल जाते हैं, चाहे वो भाई बहन के हों, किसी चीज़ के रिश्ते ले लो, एक ग्रुप के हों, सब बदल जाते हैं। आज वो चीज़ पता चली मुझे। बहन कितना भी कुछ कर लें, भाई अगर सही होंगे तो उनकी मजबूरियाँ होंगी, उनको रोका जाता होगा, ये तो उनका मन ही जाने। पता है दोस्तों, मैं इतनी बेबस हूँ कि सामने होते हुए भी मैं राखी नहीं बांध सकती। क्योंकि
मेरे साथ मुझे एक बार बेइज्जती की गई ना, तो मैं कैसे चली जाती राखी बांधने। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, मैंने गलत किया? कोई अगर आपको कह दे मुझे ज़रूरत नहीं बंधवाने की, अगर वहाँ से भगा दे, तो क्या आप दोबारा जाओगे उस वहाँ राखी बांधने? सामने होते हुए भी अगर वो दूसरे जो कभी ना बांधती हूँ उनको बुला बुला के अगर बांधवाने के लिए बुलाएगा, आपसे एक बार ना कहे, तो क्या आप अपनी तरफ से वहाँ राखी बांधने जाओगी, जिसने अगर बेइज्जती करके आपको भगा दिया हो? दोस्तों, आज मैं ये दुख इसलिए बांट रही हूँ कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि कभी अपनी बहनों को, अगर वो आपके घर पर चलकर राखी बांधने अगर आ रही हैं, तो उनकी बेइज्जती मत करो कभी, क्योंकि बहुत दुख होता है। ये चीज़ एक बहन समझ सकती है, ऐसा नहीं, भाई भी समझते हैं, पर सब नहीं, कोई समझ सकते हैं। भाभियाँ तो ज़िंदगी में समझ ही नहीं सकती, शायद ही कोई हो जो समझ सके, क्योंकि सबको अपने अपने भाई की पड़ी रहती हैं, दूसरे भाई बहन का प्यार कोई नहीं समझता। तो बस हम इतना कहना चाहेंगे, ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया है, बस मेरा ब्लॉग बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप बस सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर कि अगर कोई कितने भी लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपकी बहन आपके घर आ रही है तो उसकी बेइज्जती ना करें। उसे भले बेशक लड़ाई झगड़ा हो, कभी बात ना करो, ना बोलो, लेकिन दोस्तों उसकी बेइज्जती करके उसको घर से मत कहो। किसी भाभी से या भाइयों से बस ये रिक्वेस्ट है कि उसकी बेइज्जती मत करो, उसको घर से ये मत बोलो कि नहीं मुझे नहीं राखी बंधवाना और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उससे राखी बंधवा लो, भले आप साल भर बात करो ना करो, कोई लड़ाई झगड़ा हो मुंह पर कह लो, लेकिन किसी को ऐसी बेइज्जती ना करो। तो बस हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, बहन को कभी घर से बेइज्जती करके नहीं भेजना चाहिए। आप वैसे लड़ लो, सब वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस मैं आप लोगों से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि किसी बहन के साथ ऐसा ना करें, और अगर वो प्रेम से आ रही है आपके घर चलकर तो उसका सम्मान करें। भले एक लोटा पानी ना पूछो, अगर वो आ रही है तो प्यार के 2 बोल बोल दो, और जो उसका कर्तव्य है वो कर लेने दो, उसको मत रोको। बस इतना कहना चाहूँगी। और मैं आज मेरा 3 से 4 साल हो गया मैं रक्षाबंधन करने नहीं गई, क्योंकि मुझे बेइज्जती करके भगाया गया। और फिर पराए बंधन में हूँ, इस बंधन से शायद ही कोई होगा जो मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ अपनी बहनों को रिस्पेक्ट दें, और सभी भाइयों से गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने भाई बहनों अब एक दूसरे को समझ कर चलो। तो ठीक है दोस्तों, बस मुझे इतनी बात शेयर आप लोगों तक करनी थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत, ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। मैं आप लोग मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, सभी से बाय बाय।